जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अगस्त से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल इस वजह से देरी बताई गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने में थोड़ा विलंब हो सकता है। प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना के अगस्त तक शुरू होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुलाई से लागू करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना में विलंब की बड़ी वजह है नई मशीनें। राज्य सरकार ने इन मशीनों के लिए खरीदी के लिए टेंडर निकाल करके हैदराबाद की एक कंपनी को इसका ठेका भी दे दिया है। हालांकि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की वजह से मशीनें मिलने में फिलहाल देरी हो रही है। अभी फिलहाल 200 मशीनें ही मिल पाई है। इसकी वजह से रायपुर और धमतरी जिले में इन मशीनों को भेज दिया गया है। मशीन के संचालन और रख रखाव के लिए भी हैदराबाद की कंपनी ने प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया है। बता दें, इस जो नई योजना है इससे फायदा ये होने वाला है कि अब आप जो है किसी भी यानी कि दुनिया के यानी कि देश के किसी भी राशन दुकान से अब अपना राशन ले सकते हैं। बस आपको राशन कार्ड दिखाना होगा। महतारी दुलार योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। कोरोना से पेरेंट्स को खोने वाले 52 बच्चों का सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला किया जा चुका है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को यहां पर महतारी दुलार योजना का लाभ भी मिल रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता को खोने वाले 52 बच्चों को सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश दे दिया गया है। पिछले दिनों इस इंग्लिश स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दरअसल इन स्कूलों में उपलब्ध सीटों की तुलना में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले थे, लेकिन जिन्होंने कोरोना काल में अपने पेरेंट्स को खोया है उन बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्राथमिकता के साथ प्रवेश दे दिया गया है। अफसरों का कहना है कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। इस बार छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत जितने भी आवेदन मिले उनमें पहले बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। छत्तीसगढ़ में विभागों के अपने अपने मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये आप जो है इस पोस्टर से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। टीएस सिंहदेव के बाद अब सरगुजा के एक और मंत्री ने यहाँ पर सीएम को बताने वाले होर्डिंग लगाए गए। इनमें भूपेश बघेल के साथ साथ प्रेमसाय सिंह टेकाम का भी फोटो मुख्यमंत्री के बतौर लगाया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह में कांग्रेस के तीसरे मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ गया है। इस बार बाकायदा होर्डिंग भी लगाए गए। इसमें मुख्यमंत्री आदिम जाति विकास, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम को यहां पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बताया गया है। यह होर्डिंग सहकारिता विभाग की ओर से राजधानी में लगा हुआ था। इस पर जब सवाल उठने स्टार्ट हुए तो आनन फानन में गलती सुधारी गई। पोस्टर में उनके नाम के साथ मंत्री लिखा गया। इससे पहले भी कोरोना वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बतौर बताया गया था, जिसको लेकर के अब जाकर के कार्यवाही हो रही है। खेतों के ढलान वाले हिस्से में कुआं और तालाब बनाने की बात कही गई है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की और कहा कि राज्य में खेती किसानी को समृद्ध बनाने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण पहलू है। और उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को मनरेगा के तहत किसानों के खेत के निचले हिस्से में कुआं और तालाब यानी कि डबरी का निर्माण कराने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि खेतों के ऊपरी हिस्से का वर्षा जल जो है कुओं और तालाबों में संग्रहित हो सके, जिससे किसान आवश्यकता के अनुसार अपनी पानी लिफ्ट करके सिंचाई कर सके। उन्होंने आवश्यकता अनुसार किसानों को पंप भी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए जाते हैं बड़े बड़े अफसरों की ओर से, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर ये जो हकीकत है बहुत ही कम माध्यम से उपलब्ध हो पाती है। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं स्थगित हो चुकी है, बल्कि 6 जुलाई से ये जो परीक्षाएं होने वाली थी। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं हाई कोर्ट के आदेश के बाद से स्थगित हो चुकी हैं। बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं 6 जुलाई से प्रारंभ होने वाली थी। बता दें कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक नहीं लगाई गई है। वहीं पिछले 2 साल से नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी। बता दें, जिसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बारे में सूचना हम आपको बता दिए हैं। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के बाद से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी और परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद से परीक्षा को 6 जुलाई से आयोजित करना था। लेकिन अब हाई कोर्ट के फटकार के बाद से वापस ये जो परीक्षाएं हैं स्थगित हो चुकी हैं।
रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से अब राहत मिल सकेगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में गोबर गैसेस के प्लांटेड लगाए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए यहां पर कार्य योजना तैयार कर ली है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्वच्छता सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक, टैंकर मुक्त शहर, मिशन अमृत, साथ ही साथ जल प्रदाय परियोजना, गोधन न्याय योजना, पौनी पसारी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं तथा अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से गरीब वर्गों को राहत पहुंचाने की दिशा में शहरी क्षेत्रों में गोबर गैसेस के प्लांट लगाने के लिए यहां पर गाइडलाइन जारी किए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने शहरी क्षेत्रों में अधिक पशु संख्या एवं गोबर खरीदी केंद्र वाले क्षेत्रों का चयन करने और गोबर गैसेस के प्लांट निर्माण के साथ साथ गैस की उपलब्धता लोगों के घरों में करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने गोबर गैस प्लांट में उपयोग हो चुके गोबर का इस्तेमाल निकट के उद्यानों, खेतों में करने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि दोनों प्रकार से इनका उपयोग किया जा सके। पूर्व गृह मंत्री ने अब यहां पर मुख्यमंत्री को लाना साधा है। राम सेवक पैकरा का कहना है कि बस्तर के गांव-गांव में नक्सलवाद है, अलग राज्य की मांग साजिश का ही एक हिस्सा है। भूपेश सरकार इसे रोक पाने में नाकाम है। ये सभी बातें पूर्व गृह मंत्री ने कही हुई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा नक्सलवाद के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बस्तर में गाँव-गाँव में नक्सलवाद है, अलग राज्य की मांग उसी साजिश का एक हिस्सा है। नक्सली ही इस तरह की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार इस बढ़ते नक्सलवाद को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। वही झूठी घोषणाओं के जरिए सत्ता में आई कांग्रेस से लोग 2.5 साल में ही परेशान हो गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि गंगा जल की कसम खाने वाले अब घर घर जो है शराब बांट रहे हैं। बता दें, इससे पहले कि जो कांग्रेस जो अभी फिलहाल वर्तमान में सरकार में है, इन्होंने चुनाव से पहले गंगा जल को लेकर के कसम खाया था कि ये जो है शराबबंदी करेंगे छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब वही जो शराबबंदी को लेकर के ये जो अगर शराब नहीं बिक पाती है लॉकडाउन की वजह से, तो ऑनलाइन या फिर घर घर पर होम डिलीवरी कर रही है। तो इसको लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं राम सेवक पैकरा, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के। बिलासपुर में सुरक्षित नहीं है महिलाएं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 महीने में रेप के 71 और अपहरण के लगभग 121 मामले दर्ज हुए हैं। अकेले जून में 39 FIR हुई हैं और कई ऐसे मामले हैं जिनमें तो FIR होती भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अब जो है अपराधगढ़ बन गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार चाहे तमाम दावे करे कि राज्य में क्राइम घट रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट ही है। प्रदेश के न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर बीते 6 महीने के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं। पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक अपहरण के 121 और बलात्कार के 71 मामले दर्ज किए गए हैं। रेप और अपहरण के अलावा दूसरे तरह के भी अपराध महिलाओं के खिलाफ किए गए हैं। अकेले जून में ही 39 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने कहा है कि शांति प्रिय राज्य छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बन गया है। हवाई यात्रा अनलॉक हो चुकी है, जिसके जरिए दिल्ली के लिए रोजाना फिर से 6 फ्लाइट, साथ ही साथ मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए 3-3 उड़ानें होने वाली है। राजधानी अनलॉक होने के साथ ही दिल्ली के लिए फिर से आधा दर्जन फ्लाइटें शुरू हो गई हैं। करीब 2 महीने बाद ऐसा हो रहा है जब एक ही समय में दिल्ली के अलावा मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता के लिए भी 3-3 उड़ानें संचालित की जा रही हो। कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रियों की संख्या में भारी कमी आ गई थी। स्थिति को देख करके एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी उड़ानें कम कर दी थी। हालांकि अब कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही स्थितियां सामान्य हो रही है। इस वजह से यात्रियों की संख्याएं भी बढ़ चुकी हैं। एयरपोर्ट से हर दिन तकरीबन 2500 यात्री आना जाना कर रहे हैं। इस वजह से उड़ानों की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से प्रतिदिन की तरह। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी रिश्तेदार तक या फिर जान पहचान तक, ताकि उन तक भी यह खबरें पहुँचाई जा सकें। इसके अलावा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ताकि हमारी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह, वो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो ये पाने के लिए बस आपको लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि रोजाना खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुँचा सकें।
नारायणपुर में खदान पर नक्सलियों ने हमला किया, जिसकी वजह से गोली लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई को अब भी बंधक बनाया गया है। जेसीबी समेत 4 वाहनों में आग लगा दी गई है। पुलिस जवानों से मुठभेड़ अब भी जारी बताई जा रही थी जब यह खबर निर्मित किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शनिवार को नक्सलियों ने लौह अयस्क खदान में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इनमें गोली लगने से 2 मजदूरों की मौत की खबरें हैं, जबकि नक्सलियों ने कई मजदूरों को बंधक बना लिया है। नक्सलियों ने खदान में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों में भी आग लगा दी है। इसके बाद से मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों से मुठभेड़ अब भी जारी है। मामला छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार धोनी ने एक टीचर की नौकरी की डिमांड की है, वो भी संविदा शिक्षक की। दरअसल धोनी ने रायगढ़ में आवेदन किया। पिता का नाम सचिन तेंदुलकर बताया और इंटरव्यू के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है। अब जाकर के इस अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR पुलिस दर्ज कर चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षक की नौकरी के लिए अजीबोगरीब आवेदन दिया गया है। हालांकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा मजाक किया गया है, लेकिन अब उसका मजाक उसी पर भारी पड़ने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम से इन्होंने रायगढ़ जिले में टीचर के लिए अप्लाई किया था। उनके पिता का नाम सचिन तेंदुलकर लिखा गया है। यही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी का नाम साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। बता दें शुक्रवार को उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। और पहुंचे भी कैसे, क्योंकि ये फर्जी आवेदन था। इसके बाद से अधिकारियों को लगा कि दाल में कुछ काला है, तो कुल मिलाकर के आवेदन फर्जी निकला और ऐसा आवेदन करने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण नहीं लिखा गया है कि कोरोना की वजह से इनकी मौत हुई है। इससे बीमा दावों या फिर अन्य सरकारी मदद मिलने में एक बड़ी रुकावट आ रही है। राजधानी रायपुर में पिछले 13 महीनों के दौरान 3130 से अधिक लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। नगर निगम से जो डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, इनमें कारण के रूप में कोरोना मृत्यु का उल्लेख नहीं है। सभी अस्पताल डेथ कॉज सर्टिफिकेट यानी कि मौत के कारणों के सर्टिफिकेट में कोरोना लिख रहे हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में यह दर्ज नहीं होने से अधिकांश बीमा कंपनियां ही नहीं बल्कि अन्य तरह की मदद के लिए भी सरकारी विभाग भी कोरोना का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब यहां पर पड़ताल के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि पिछले 1.5 साल से सभी स्थानीय निकाय जिनमें नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत शामिल है, उनके डेथ सर्टिफिकेट के प्रारूप में मौत के कारणों में अब तक कोरोना का जिक्र किया ही नहीं गया है। 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के खबर है। इस साल छात्रों ने घर से ही पेपर लिखा है, इसलिए इनका पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा इस बार केंद्रों में नहीं हुई है। छात्रों ने घर से ही पेपर लिखा है और इस परीक्षा में छात्रों को जितने नंबर मिले हैं उससे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कम नंबर मिलने पर भी वे दोबारा कॉपियों की जाँच नहीं करा पाएंगे। वह इसलिए क्योंकि इस बार 12वीं में पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अफसरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार 12वीं की परीक्षा केंद्रों में नहीं हुई है और छात्रों को स्कूल बुलाकर के आंसर शीट व प्रश्न पत्र दिए गए हैं। इस वजह से इस बार जो रिवैल्यूएशन और जो यहाँ पर जो चेकिंग है कॉपियों की नहीं होने वाली है। चिट फंड कंपनियों से निवेशकों की जमा कराई गई राशि जो है वापस दिलाने वाली है सरकार। मुख्यमंत्री बघेल ने वादा किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने चिट फंड कंपनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए तेजी से कार्यवाही करने के यहाँ पर बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की समिति बनाई जाए जो चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही की प्रगति और हर हफ्ते समय सीमा की बैठक में समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर निवेशकों और स्थानीय लोगों से चिट फंड कंपनियों की संपत्तियों की जानकारी लेकर वसूली के लिए नियमानुसार कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पोर्टल भी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। कोरोना अभी फिलहाल गया नहीं है। इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 305 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। 5 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे के दौरान बताई जा रही है। वहीं 24,806 लोगों में यहां पर सैंपल कलेक्शन किए गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ी है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि अब संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिनों से लगातार घट रही है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 24,806
लगातार 806 नमूनों की जाँच की गई। इसी दौरान 305 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं 5 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे के दौरान हो चुकी है। चलिए अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको वीडियो को लाइक करना ही करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।